सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। हम राम नाम मन लाएंगे। हम राम नाम मन लाएंगे। प्रभु सतगुरु हम जीव तुम्हारे। प्रभु सतगुरु हम जीव तुम्हारे। साची लगन लगाएंगे। साची लगन लगाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। हम राम नाम मन लाएंगे। हम राम नाम मन लाएंगे। सदीन नाम भजन करूं घट में। निस दिन नाम भजन करूं घट में। नाम वंदना गाएंगे। नाम वंदना गाएंगे। सतगुरु जी ने लगन लगाएंगे। सतगुरु जी में लगन लगाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम भजन हम गाएंगे। नाम भजन हम गाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। राम नाम सतगुरु सार भेदवा। राम नाम सतगुरु सार भेदवा। इस घट में है घाट का छेदवा। इस घट में है घाट का छेदवा। घाट पार हम जाएंगे। घाट पार हम जाएंगे। सतगुरु जी महिमा गाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। हमारा
सतगुरु स्वामी नाम बतायो। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम भजन तू क्यों नहीं गायो। नाम भजन तू क्यों नहीं गायो। साचो अलख जगाएंगे। साचो अलख जगाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु स्वामी मेरो साहिब। सतगुरु स्वामी मेरो साहिब। साहिब में मन लाएंगे। साहिब में मन लाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। श्रद्धा भाव की है पूजा। श्रद्धा भाव की ये है पूजा। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु तेरी महिमा गाएंगे। सतगुरु जय गुरु। सतगुरु जय गुरु। प्रेमियों, जितने भी संत सदगुरु आए और या आप जहाँ भी अपना गुरु करेंगे, गुरु महाराज का यही काम होता है कि नरसन चोला सफल बनाना और राम नाम भजन करना, राम नाम धुन गाना। या देवी देवताओं में शंकर भगवान, विष्णु भगवान या हरि राम किसी का भी वो नाम बताते कि भजन करना। भजन इसलिए किया जाता है कि स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिल जाए, या उससे उसे मुक्ति मोक्ष मिल जाए और अपना घर मिल जाए। तो इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तब तक 10 5 गुरु कर सकते हो जब तक गुरु सच्चा न मिले। और घर अपने चलने की तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन आया, फिर जवानी आई, अब बुढ़ौती आई है। तो बुढ़ौती में तो कोई सहारा होता है नहीं, लकड़ी सहारा होता और प्रभु सहारा होता है। तो बुढ़ौती के बाद चली चला के बेला है, चली चला का बेला है। चलना तो पड़ेगा ही, और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। प्रेमियों, ये संसार है, इस संसार में हम आए हैं और हम देख रहे हैं कि हम आ रहे हैं लोग और जा भी रहे हैं। किसी के साथ कुछ भी नहीं जा रहा। जो भी हंसा है, जीवा है, पीवा है, वो अकेले जा रहा है, कोई उसके साथ में जाने वाला नहीं है। अगर कोई जाता है तो शमशान तक, शमशान में जैसे पहुंचता है और शरीर खाक हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, फिर वो लोग वापस चले आते हैं। तेरे 10वां भंडारे के बाद काम खत्म। कोई साल भर याद रखता है तो कोई 2 साल, उसके बाद में कोई याद नहीं रखता। तो प्रेमियों, वो प्रभु तुमको सदा सर्वदा याद रखता है और उसके तुम बच्चे हो, ईश्वर के
तो राम जी तो हमेशा याद ही रखते हैं। तो सच्चा भजन जो राम जी का ही करना पड़ेगा, शिव जी का ही करना पड़ेगा, जो हमें सदा सर्वदा याद रखते हैं। किसी प्रकार का दुख तकलीफ या गरीबी हमें आती है तो भगवान जी से हम विनती प्रार्थना करते हैं, भगवान जी से मिलने जाते हैं, श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। प्रेम तो प्रेम सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि नरक चोला अमूलक मिला, और ये अमूलक चोला इसलिए मिला है कि इस मंदिर में बैठ करके आपको भजन करना, राम नाम भजन कर लो, हरि नाम भजन कर लो, पर इसमें बैठ करके भजन कर लो। और ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर सच्चा भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है। इसको भगवान जी ने बनाया, और जिस मंदिर में हम जल चढ़ाने जाते हैं उसको हमने तुमने बनाया है। तो इसको भगवान ने बनाया है, और अगर हम आप बना लेते तो रोज 2-4 बनाते रहते, अब तक इसकी बिक्री होने लगती बना बना करके। लेकिन इसको भगवान जी बनाते हैं, प्रभु जी बनाते हैं। बिना प्रभु की कृपा के कोई बना नहीं सकता है। और नहीं तो जो पागल हो जाते हैं, किसी का दिमाग खराब हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहता भगवान जी दया करेंगे तो आप अच्छे हो जाओगे, और डॉक्टर साहब कहते हमारे बस की बात नहीं है। जब तक जेबा में पैसा रहा तब तक तो डॉक्टर साहब आते रहो जाते रहो, पैसा खत्म होते डॉक्टर साहब जाओ भैया अपने रास्ते, भगवान जी गंगा जल पियो, भगवान जी दया करेंगे, कृपा करेंगे। तो प्रेमो इसमें भगवान जी बैठे हुए हैं, इसमें बोल रहा है, जीव बोल रहा है, और जीता जागता इसमें देवता बैठा हुआ है, वो देवता बोलता है, और उसी देवता से, उसी जीवा से राम भजन होता है, नाम भजन होता है। प्रेम राम भजन नाम भजन करने के लिए किसी टाइम या वक्त की जरूरत नहीं होती। जब समय मिल जाए, जहाँ पर समय मिल जाए, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, जब जब समय मिल जाए तभी आप हरि का भजन, प्रभु का भजन सच्चे मन से कर लो। आप सोचते हो कि जब हम नहाएंगे, खूब अच्छे से कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद में धो लेंगे, तब हम भजन करेंगे। प्रेमियों, जब आपको दुख होता है, कांटा करता है, या कोई परेशानी होती है, राम राम हरे नाम, भगवान नाम, शिव नाम आप जपते हो, उस समय कौन सा स्नान करते हो? ये स्नान जो करते हैं हम लोग सुबह और शाम, जो टाइम फिक्स है नहाने का जिसका भी, तो ये जो हमारा चमड़ा है इसको साफ करने के लिए नहाते हैं कि इसमें कोई खाद खुजली ना हो, कोई परेशानी ना हो। असली स्नान आत्मा का जो होता है परमात्मा के बीच होता है। जब आत्मा से परमात्मा के बीच स्नान होता है, और उस आत्मा को नहलाता कौन है? परमात्मा की ब्रह्म सूत्र गंगा में आत्मा नहाती है, और उसका नहाने का रास्ता, घाट का घटवार वो सदगुरुदेव भगवान होते। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, और सदगुरुदेव भगवान ही समझाते, सदगुरुदेव ही भगवान ही मार्गदर्शक है, सदगुरुदेव ही भगवान सारी चीजों को समझाते हैं। पहले सदगुरुदेव भगवान माता पिता होते हैं, दूसरे सदगुरुदेव भगवान वो दाई होती है जो गर्भवास की मैल को छुड़ाती है। 7 गुरु तो उसी वक्त हो जाते हैं जब हम प्रकट होते हैं उसके बाद, और जब हम गुरु करते हैं वो अलग बात होती है। फिर तीसरे गुरु हमारे होते हैं जो हमारा नाम संस्कार करवाते हैं, पंडित जी महाराज। चौथे वो होते हैं जो गुरुकुल में हम जाते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई की शिक्षा देते हैं। और 5वें गुरु होते हैं जो हमें संसारिक भेद, रामनामी भेद बतलाते हैं। और 6ठे गुरु वो होते हैं जो राम कृष्ण और ब्रह्म का भेद बताते हैं। 7वें गुरु वो होते हैं जो जहाँ का जीव आया है वहां पहुंचाते सत्य धाम में, अपने आचार विरल धाम में। ये 7 गुरु हमारे होते हैं। वैसे आप चाहे जितने गुरु कर लो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर गुरु वही करना
करना चाहिए जो अनुभव करा दे। राम जी का दर्शन करवा दे, प्रभु जी का दर्शन करवा दे, शिव जी का दर्शन करवा दे, उस गुरु को करना चाहिए। और जो दर्शन किए होगा वो दर्शन करवाएगा। और दर्शन आत्मा में परमात्मा का होता, वही सच्चा दर्शन होता। जैसे आप कहते हो हमारे पास दिव्य आंख नहीं है, शिव नेत्र नहीं है, सबके पास दिव्य नेत्र, जितने भी मनुष्य जीवन में है, स्त्री पुरुष सबके पास दिव्य नेत्र शिव नेत्र है। उस शिव नेत्र दिव्य नेत्र का ज्ञान नहीं है। अरे प्रेमियों, जब रात में सो जाते हो और स्वप्न देखते हो कि काशी गए थे, गंगा जी में डुबकी लगाई, काशी विश्वनाथ बाबा को जल चढ़ाया, तो कौन सी आंख थी? किसे गए थे? सो तो आप अपने घर में गए थे, फिर गए कैसे थे? तो वही दिव्य आंख है, वही सच्ची शक्ति है। उसी जीवात्मा को आपको जीते ही जगाना है, सोते वक्त नहीं, जागते वक्त। कि आप जागते वक्त अपने प्रभु से बात करो, अपने स्वामी से बात करो, जो दुख सुख हो उसकी भी बातचीत करो और भजन की भी बात करो। और सीधे सीधे प्रभु से कहो कि हमको भी तुम्हारे धाम में जगह मिले, हम यहीं रहेंगे, अब हम वहां नासवान दुनिया में नहीं रहेंगे। तो प्रेमियों, हरि कीर्तन करना, प्रभु की महिमा को गाना और सच्चा मन लगाना, ये आपका कर्तव्य है। ये मृत लोक है, यहाँ हम सब आए हैं, कुछ दिन के लिए डेरा है, उसके बाद में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इस मृत लोक में हमें जीवन किस लिए मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्कर्म गावा। तो ये बड़े भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला है, सत्कर्म को सुखाने के लिए, राम भजन करने के लिए। तो राम भजन हमको करना है। आप सोचते हैं कि हम चौथे पल में बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे, जवानी में क्या भजन करेंगे? प्रेमियों, जवानी में तुमने नौकरी की, जवानी में खेती की, जवानी में शादी की और जवानी में सारा काम किया, और भजन के लिए बुढ़ौती में करेंगे। फिर बुढ़ौती में भजन कैसे होगा? जब खो होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, हाथ पैर हिलने लगेगा, तब तुझे भजन होगा? बोले भजन होगा नहीं। जब सारे काम जवानी में होंगे तो भजन भी जवानी से ही करना चाहिए। अगर डिग्री तुम्हें स्कूल की जवानी में मिलेगी तो बुढ़ौती में किसने कहा कि भजन करना? अरे भाई, जब पहले से रटे रटाए रहोगे, एक तोता कोई लाता है, पिंजरे में रखता है, रोज पढ़ाता पढ़ो पट्टे सीताराम, पढ़ो पट्टे सीताराम, तो कुछ दिन के बाद में पढ़ने लगता है सीताराम 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 मित्रो सीताराम। अरे भाई, कुछ दिन के बाद पढ़ता है तोता, और आप कह रहे हो कि बस वो बुढ़ौती में पड़ेगा, और अगर जो भी तुम बोलोगे तोता वो भी बोलेगा। तो चाहे तो आप अभी से पढ़ लो, और अंत समय में पढ़ाई होगी नहीं, माला आपकी बुढ़ौती में उठेगी नहीं, आधा भूल जाओगे, बीमारी लगी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, भोजन आपको मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है तो अपने कर्म के अनुसार है, तो सारा काम नौजवानी में होता। प्रेमियों, हमारे जितने भी संत महात्मा आए, वो स्वामी जी जब राजापुर से चल करके आए, रामायण के रचयिता, इसी काशी में, तो 25 वर्ष की अवस्था थी उनकी, और रामायण उन्होंने लिख करके तैयार कर लिया, और इसी काशी में रामायण को सुनाते थे। अकबर बादशाह के जमाने में उस रामायण को सुनाते थे, यहाँ बड़ा घमासान मचा था। ये रामायण को सुनाते हैं, राम जी को अंदर में बताते। तो ये बताओ, ये आत्मा अंदर में है कि बाहर में है? अगर आत्मा अंदर में है तो परमात्मा भी अंदर में ही है, बाहर से तो दिखता नहीं। और जब बाहर से दिखता नहीं तो हमें अंदर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मकान बना हुआ है, इसमें एक दरवाजा है, दरवाजा खोलेंगे तो अंदर जाएंगे, बस डाइनिंग रूम में जाएंगे, कमरे में जाएंगे, लॉन में जाएंगे, किचन में जाएंगे, आंगन में जाएंगे, और जो भी घर के अंदर सामान है उसके अंदर जाएंगे। वैसे इस मनुष्य रूपी मानव कोल में भी दरवाजा, इसको रंग महल कहते हैं। इस रंग महल में 10 दरवाजा है,
कहते रंग महल में 10 दरवाजे, 10 में लागल ताला। अरे प्रेमो, रंग महल में 10 दरवाजे, किसी में ताला नहीं लगा, एक में ताला लगा है, और तुम्हारे कर्मों का ताला लगा है। कर्म विधान का ताला एक में लगा है, 9 दरवाजे खुले हैं। और ये मनुष्य रूपी मानव कोट मंदिर में 10 दरवाजे। जिस तरह मकान में आप दरवाजा बनाए हुए लगाए हो, उसी तरह इस मंदिर में भी 10 दरवाजा है। हम आपको गिना देते हैं, इसलिए आपको शंका न रहे कि आपके पास 10 दरवाजा नहीं। ये 10 दरवाजे वाला मकान है, ये वाला जो भगवान जी ने दिया है, ये 10 दरवाजे वाला मकान है। तो इसमें 10 दरवाजे हैं। तो इन 10 दरवाजों का अलग अलग काम है। अब पहला दरवाजा है ये मुंह, इससे हम भोजन करते हैं। ये 2 दरवाजा नाक के हैं, इससे हम बारी बारी से सांसें लेते हैं, एक साथ नहीं चलती, बारी बारी से। उसके बाद में ये 2 दरवाजा आंख है, इससे हम देखते हैं। ये 5 हो गए। 2 दरवाजा इधर है, कान के इधर उधर वाले से दोनों से सुनते हैं। तो कितने दरवाजा यहाँ हो गए? 7। और ये 8वां दरवाजा यहाँ, इसको 10वां दरवाजा कहेंगे। अब 8वां दरवाजा कहाँ है? पेशाब का रास्ता। और 9वां दरवाजा है लैट्रिन का रास्ता, मैदान का। अब ये 9 दरवाजा तो खुले नहीं आपके शरीर में। 10वां दरवाजा वो है जो स्वप्न आप देखते हैं सोने में, वो जहाँ जीवात्मा बैठी है, जिससे आप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए मनुष्य रूपी इस मानव कोट मंदिर में 10 दरवाजे, एक नहीं 10 दरवाजा है। अब आपको 10वें दरवाजे को खोलना, न तो खुले नहीं है पहले से। जब न पहले से खुले हुए हैं, 10वें दरवाजे को आपको खोलना है। और जैसे 10वां दरवाजा खुल जाएगा, हरि का दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, वैकुंठ का दर्शन आपको होने लगेगा। और आप उच्च कोटि की बातों को करने लगेंगे। आपके दरवाजे पर भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, कहेंगे कि वो ब्रह्म ऋषि हो गए हैं, त्रिकालदर्शी हो गए हैं, गिरफ्त में तो रहते हैं, पर भगवान जी की बहुत बड़ी उनके ऊपर कृपा है। तो प्रेमियों, इस जगत में रह करके चाहो तो स्वर्ग वैकुंठ को ले लो, और चाहे तो नरक 84 में चले जाओ, जहां मर्जी चाहे जा सकते हो। यहाँ पूरी छूट है। भगवान ने कहा है आपके आते वक्त, और उस समय आपने कौल करार किया भगवान जी से, राम जी से, हरि जी से कि हम आपका भजन करेंगे। और आप उस भजन के कौल करार को मुट्ठी बांध करके आए जैसे। और किसी भी बच्चे को देखो, वो मुट्ठी बांधे रहता है इसे। जब उसको उस होश से बेहोश हो जाता है, उस होश को खो देता है, तब उसका हाथ खुल जाता है। अंतोगत्ता कुछ देर के बाद में वो जब खुल जाता है, तो उसे संत सदगुरु ही याद दिलाते हैं कि तुमने कौल करार गर्भवास में किया था अपने भगवान जी से, हरि जी से, और कहा था प्रभु दया करो यही बाती, सब तक भजन करब जाती। दिन रात हम भजन करेंगे, ये प्रभु जी आपके चरणों में रहेंगे, हम पर दया कर दो। तो प्रेमियों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी जात प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रेमियों दया तो प्रभु ही करता है। सब लोग भीख वही उसी से मांगते हैं, कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो जब दाता राम है, तो हमें भिक्षा उन्हीं से मांगना है, उन्हीं के चरणों में रहना है, सत्कर्म सत्धर्म करना है और सच्चा मन लगाना है। तो प्रेमियों, गोस्वामी जी ने यहाँ काशी में क्या सुनाया? काशी में चौरी चौरा के महंत आए, फूलदास। चौरी चौरा के महंत फूलदास आए, जो कबीर साहब के शिष्य थे, और साहब उनसे नाम मिला था उनके साहब को, और उन्हें तो नाम मिला नहीं। वो तो महंत थे, 4 मसाले जलती थी, और सुख पाले पालकी में बैठ करके वो चलते थे। चौरी चौरा के महंत थे, 60,000 उनके चेले थे, पर भगवान जी का दर्शन किसी दिन होता नहीं था।
और रोज साहब साहब कहते कहते जब साहब नहीं मिल रहे तो बताओ, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। रोज हम भगवान जी की पूजा करें और कोई पूछे भगवान जी किस तरह की तुम्हारी मुलाकात होती है, भगवान जी से कभी बात होती तो क्या बताएंगे, ये उनके दिल में संशय बना। तो जब सुना कि गोस्वामी जी वो आए हैं, रामायण लिखा है और रामायण के साथ साथ तो भगवान जी का दर्शन करा देते हैं, तो वो चौरी चौरा से चल कर के आए और आए हाथ जोड़ करके और गोस्वामी जी के चरणों में गिरे, महंत के 60,000 शिष्यों के पर चरणों में झुके, कहा हे प्रभु जी आप हम पर दया करिए, हमें भी राम जी का दर्शन भगवान जी का करवा दीजिए। अगर करवा देंगे तो इन्हीं चरणों में काशी में रहेंगे, कहीं छोड़ करके आपको नहीं जाए। अब वो वहीं रहने लगे। गोस्वामी जी पूरे रामनामी सत्यनामी संत, उन्होंने उनको पूरा अनुभव राम नाम बता भी दिया, किस तरह भजन करना है और पूरा राम जी का दर्शन करा दिया। बस उन्होंने थैली टोपी, उस जमाने में थैली टोपी जैसे कंठी नहीं कोई पहनता इस तरह वाली, देखो देखो भैया, ये गले में पहनने वाली चीज नहीं है, इससे ऐसे भजन होता है। और गले में पहनोगे तो वो क्या है, दिखावा। असली चीज इसको भजन करो और चुपचाप चोरी से इसको रख लो, जिससे कोई चोरी ना कर ली जाए। अब उन्होंने थैली टोपी चुपचाप अपने दूसरे जो उनसे नीचे का था शिष्य उसको दे दिया, कहा आप जाओ और वहां के महंत हो जाओ, अब आज के बाद हम चौरी चौरा नहीं जाएंगे, यही भगवान जी के चरणों में रहेंगे काशी में और यही भजन करेंगे। अब बताओ इतनी बड़ी महंती 60,000 शिष्यों के महंत, और उन्होंने ठोकर मार दिया, काशी में रहे और पूरा जीवन काशी में उन्होंने व्यतीत कर दिया, राम जी को प्राप्त करके, भोलेनाथ को प्राप्त करके और चुपचाप भोलेनाथ के धाम को प्राप्त किया। प्रेमियों, भोलेनाथ के धाम को प्राप्त तो जीवात्मा करती है, शरीर तो मिट्टी का है, यही रहेगा। आत्मा ही परमात्मा के धाम में जाएगी और जब तक आत्मा जगेगी नहीं तब तक परमात्मा का वचन होगा नहीं, तब तक परमात्मा का वचन सत्संग नहीं होगा। और बिन सत्संग विवेक ना कोई, बिना सत्संग के किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों देखो, अब इसी तरह 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 की बातें हैं। पुराने जमाने में छुआछूत था, छुआछूत, दूरे रहो। जो सिविल कास्ट के लोग होते, एससी वाले, बिहार बरियार या रावत या रैदास, तो दूरे रहो, पानी नहीं छूना। अब भी वही है, अब तो कम हो गया लेकिन दूर रहो। उस पुराने जमाने में गाजीपुर के महाराज ने गंगा मैया को चढ़ावा भेजा। जब चढ़ावा भेजा कि चले जाओ त्रिवेणी संगम में, पुरोहित महाराज चढ़ावा चढ़ाओ कि गंगा मैया की दया दुआ हो और हमारे राज्य में खूब अच्छे से अन्न धन की जो है कमी न रहे। जबकि गंगा मैया गाजीपुर में भी बहती, गाजीपुर जिले में भी बहती है, पर उन्होंने भेजा कहा, त्रिवेणी संगम, वहां जाकर के चढ़ाओ। अब पुरोहित सारा सामान लेकर के, धूप दीप अगरबत्ती और जो गंगा मैया को चढ़ाना था वो लेकर के चला। जब काशी आया तो उसकी जूती टूट गई, जूता टूट गया। तो जब जूता टूट गया तो रविदास जी उस समय जूता काटने वाले उनको हुए, तो जूता दिया, दूर से फेंका, ये ले, क्योंकि छुआछूत मानते, दूर से फेंका जूता, उन्होंने साफ किया, जूता गांठ दिया, तो एक दमड़ी निकाल करके इसे फेंका, कहा ये ले। कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, एकदम चर्चा। दमड़ी उठा लिया तो कहा, हे पुरोहित महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ाने त्रिवेणी संगम। तो कहा अच्छा महाराज, तो हमारा भी छोटा सा भेंट लेते जाओ। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, तो कहा अरे दूर रहो, उधर फेंक, उधर ही अभी वही दमड़ी दिया है उन्होंने पंडित जी महाराज ने, और उसी दमड़ी को उन्होंने वापस किया। तो जब दमड़ी दूर रख दिया तो उस पर गंगा जल डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पवित्र करके उस दमड़ी को उठा करके पेट में रख लिया, यहाँ नहीं। तो चले गए जूता पहन करके, वहां नहाया धोया
जब नहाया धोया, गंगा मैया को सामान चढ़ाया, सब चढ़ाया, सब कुछ तो चढ़ा दिया, लेकिन रविदास जी की दमड़ी चढ़ाना भूल गए। और भूल गए तो वही अंधे हो गए उसमें। अब दिखाई न दे उनको सीढ़ी चढ़ने के लिए। अब चिल्लाए, हे गंगा मैया क्या हो गया, हमने कौन सा महापाप, कौन सी गलती, हे माता रानी दया करो, हे माता रानी दया करो। तो दयालु गंगा मैया प्रकट हुई, कहा पुरोहित, तुम्हारे हमने भक्त रविदास जी की दमड़ी जो दी थी उसको कहा है नहीं दिया तुमने। अरे कहा माता जी, तुरंत देते हैं, तुरंत मोरी से निकाला और उसको गंगा मैया को दिया। जब गंगा मैया को दिया तो गंगा मैया ने एक सोने का लाजवाब बड़ा बेशकीमती कंगन दिया। कंगन दिया और इनको आंखें वापस आ गई। अब कंगन देख करके इनको लालच आ गई। अब कंगन रखा जेब में और चलते हैं, काशी आ गया, पर रविदास जी के पास नहीं गए। चले गए सीधे महारानी जी के पास, महाराज के पास गाजीपुर, और महारानी के सामने कंगन लिए। महारानी देखा, रे पुरोहित जी इतना लाजवाब कंगन कहाँ से लाए? तो कहा बस महारानी जी गंगा मैया से प्राप्त हुआ है। तो कहा अच्छा इसको हमको दे दो, जितना खजाना चाहो हम उतना देंगे। तो कहा लेकिन इसका जोड़ा भी चाहिए, अगर जोड़ा नहीं मिला तो तुम्हारा हम जो है तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम्हारा सर कलम लगाएंगे। पंडित जी से हाथ से कंगन पंगन नीचे गिर गया। कहा हे महारानी, ये कंगन हमारा नहीं है, ये कंगन भक्त रविदास को गंगा मैया ने दिया, हम बोल रहे थे तो लेकर के चले आए। अभी तो लालच चढ़ा था कि नोट मिलेगा, हमारा स्वभाव अब तो रविदास जी का कंगन हो गया। तो कहा राजा रानी ने कि चलो कंगन उठाओ और हमको भक्त रविदास जी का दर्शन कराओ, जिसको गंगा मैया ने कंगन दिया, हम उस भक्त के दर्शन करना चाहते। अब काशी के महाराजों को जब पता चला तो सबके दरवाजे पे लिपाई सजाई चालू हो गई कि महाराज आ रहे हैं, अच्छा चढ़ावा मिलेगा, खूब दान दक्षिणा मिलेगा। और महाराज तो सीधे जा रहे हैं रविदास जी से मिलने, और रविदास जी अपना लगे हैं ड्यूटी गांठने में, कठौती रखे। अब वहां के जो पंडित पुरोहित थे विरोधी, तो प्रेमियों वो कह रहे महाराज वहां कहाँ जा रहे हो, छूआछूत है, उस छूत से क्या मिलेंगे, भगवान जी अपवित्र कर देंगे तुम। अरे कहा चलो, हम पहले जाएंगे वहां बात करेंगे और सब कुछ देखेंगे, उससे बाद में। तो कहा अच्छा महाराज, अगर कंगन गंगा मैया ने दिया है तो इतने बड़े भक्त रविदास है, तो कठौती में गंगा मैया को काहे नहीं प्रकट करते थे, और कठौती से जो है फिर से कंगन प्रकट कर दे। तो कहा भाई चुप रहो, अभी हम देखते हैं, आप राजा थोड़ी हो, मैं हूं, मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा, तुमसे क्या मतलब है, तुम पीछे हो। पहुंचे, भक्त रविदास को प्रणाम किया, संत रविदास को प्रणाम किया राजा ने। जब प्रणाम कर लिया तो कहा कि हे महाराज, ये गंगा मैया ने आपको कंगन। तो कहा हे महाराज, अरे कंगन आप पे रखो, उन्होंने देखेंगे अंदर से कि महारानी का दिल इस पे आ गया है कि कंगन हमें मिल जाए तो अच्छा है। तो कहा महाराज ऐसे कंगन क्या करें। तब तक एक पीछे से पंडित लोग बोल रहे वहां के पहलो नहीं काशी के, अरे तेरे धर्मात्मा है, तेरे परमात्मा है, तो कठौती गंगा मैया को काहे नहीं करना चाहिए। और बड़े वो है तो कंगन इसी में से निकाल करके देंगे, इसी तरह के। अब भक्त रविदास जी ने, संत रविदास जी ने गंगा मैया का सुमरन, प्रभु का सुमरन किया, राम जी का सुमरन किया। जैसे राम जी का, प्रभु जी का सुमरन किया, कठौती में गंगा मैया उछलने लगी। अब कठौती में जब गंगा मैया उछलने लगी और उसी में से कंगन निकाल करके गंगा मैया ने भक्त रविदास को उसी के लेकर कंगन दूसरा दे दिया। अब भक्त रविदास की जय, भक्त रविदास की जी काशी में होने लगी। सारे पंडित चुपचाप भगे वहां, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो तभी से होने लगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो फिर इसी कलियुग में सब कुछ हुआ है। अभी ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास में ही, तो जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, चंगा नहीं होगा, तब तक गंगा मैया इसमें निवास कैसे करेगी। मन में राम, बगल में छुरी। अगर चक्कू मन में दबा हुआ है, किसी का गला काटने के चक्कर में आप पड़े हो, तो आपको भगवान कहां से मिलेगा, तब तो आप शैतान हैं। तो प्रेमियों, कोई छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही कोई भगवान के यहाँ अमीर और गरीब होता है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो प्रेम देखते, क्योंकि भोले तो पहले से हैं।
पहले से वो भोलेनाथ है, नहीं तो भस्मासुर को वरदान नहीं देते कि भस्म होने को कर दो, ऐसा वरदान हो देते नहीं। तो भोलेनाथ तो पहले से भोले हैं। अगर भोले भंडारी है तो तुम भोले से भोले बन करके कोई काम बना सकते हो। और ऐसे काम चालाकी से दूध और चावल ये सब चढ़ा करके हे भोलेनाथ फलाने की बिल्डिंग जो बनी हुई है रात में वो मर जाए तो सुबह हमारे सारा कब्जा हो जाए, तो तुम्हारा कब्जा थोड़े होगा। ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रखा और जो कीमता फल बिना कर्म किए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है जब तक राम नाम का भजन नहीं करोगे, प्रभु राम का भजन नहीं करोगे, तब तक अपने धाम नहीं जाओगे। इसीलिए कहते धाम अपने चलो भाई, पराये धाम नहीं रहना। अगर ये अपना घर होता, अपना धाम होता तो स्वर्ग की बात क्यों पंडित जी महाराज और संत जी महाराज कहते कि स्वर्ग में चलो वहां अच्छा है, यहाँ खराब है तो मृत्यु लोग यहाँ मरना पड़ता है। पर स्वर्ग लोक में मरना तो नहीं पड़ता, पर वहाँ एक चक्कर है, यहाँ जितना पुण्य करके आप जाओगे, जब तक पुण्य रहेगा तब तक तो आप स्वर्ग में रहेंगे, और पुण्य छीने मृत्यु लोक के फिर तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अगर पुण्य किया तो दोबारा स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए संत महात्मा बतलाते हैं कि ऐसा काम करो कि अपने घर चले जाओ, अपने राम जी के पास चले चलो जो असली राम है, जिसके तुम जीव हो, जो तुम्हारा प्रभु है, जो तुम्हारा मालिक है, वहां चलो। और अपने घर में चलो कि दोबारा आना जाना ना पड़े, अपने घर में रह जा। वहाँ तुम्हारा राजमहल है, वहाँ तुम्हारे पिता हैं, वहाँ तुम्हारे माता हैं, वहाँ तुम्हारा सब कुछ है, और वहाँ से आना जाना नहीं होगा। जब आप चले जाओगे वहाँ तो जाना नहीं होगा। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, गोस्वामी जी और राधा स्वामी जी और यही और जय गुरुदेव साहब, सतगुरु जय गुरुदेव साहब ने यही बताया। जितने भी भीखा पट्टू दादू दरिया आए हैं, उन्होंने वही राम की बात की जिस राम ने कभी वापस तुमको नहीं किया। खाली केवल तुम राम के घर पहुंच जाओ, बस नाम भजन करके, राम भजन करके। जब राम भजन करके, नाम भजन करके तुम वहां पहुंचोगे तो दोबारा तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जाओगे कब? डरो मत कि पहले चले जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे छूट जाएंगे। आप जीते कि यहाँ भजन करोगे। जब अंतिम समय आएगा तो उस प्रभु का नाम, सद्गुरु का नाम लेते हुए आपका शरीर छूटेगा, आपकी जो है जीवात्मा निकलेगी, और जीवात्मा जब निकलेगी तो परम धाम को आप जाओगे। जब परम धाम को जाओगे तो उस परम धाम में तुम्हारे प्रभु राम मिलेंगे, वहाँ आपका धाम मिलेगा। आप अपने धाम में रहोगे और सदा सर्वदा के लिए अपने धाम के तुम हो जाओगे, और अपने धाम में रहोगे तो आनंदमय होगा। और तुम्हारे धाम में पहुंचने से, जब राम धाम तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी 7 पुस्तों का तरनदार हो जाएगा। 3 पीछे और 3 आगे, और एक तो तुम थे ही। तो इन पुस्तों का तरनदार हो जाएगा, हर प्रकार से दया कृपा बरस जाएगी, और प्रभु परमात्मा आपको मिल जाएंगे। तो इस अंतरात्मा में ही परमात्मा बसता है। इसीलिए आत्मा में परमात्मा को खोजना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। देखो कृष्ण भगवान भी गृहस्थ आश्रम में रहे, राम भगवान भी गृहस्थ आश्रम में रहे, भोलेनाथ भी गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मा जी भी गृहस्थ आश्रम में है, विष्णु जी भी गृहस्थ आश्रम में है, और आप भी गृहस्थ आश्रम में। और सबके बाल बच्चे हैं तो तुम्हारे भी हैं, वो भी भगवान की तपस्या करते हैं। देखते हो कि शंकर भगवान समाधि लगाए रहते हैं, राम जी भी भजन किया करते हैं, तो आप भी भजन करो। आपको किसने कहा कि मत करो? और सारे भगवान जब करते हैं भजन तो आपको तो कहा नहीं कि आप ना करो। और सब भगवानों ने भजन किया, तपस्या किया, सब लोग अपने अपने जगह पर, सारे देवी देवता अपने अपने भजन में लगे रहते, अपने अपनी समाधि में लगे रहते। और आप कहते हो कि हमारे पास मौका नहीं, और भजते उन्हीं को जो भजन कर रहे हैं, और सब गृहस्थ में। ये नहीं है
कि किसी के बीवी बच्चा नहीं है, सबके पास बीवी बच्चा, उनके काम भी है। ये बताओ, ब्रह्मा जी लिखते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, तो बताओ ब्रह्मा जी जब दिन भर लिखते हैं सबका, इनकी चिट्ठी उनकी चिट्ठी उनकी चिट्ठी, तो उनके पास कितना काम होगा इस पूरे त्रिलोक का? सबका तो लिखते होंगे, मृत्यु लोक का नहीं, त्रिलोक का। वो त्रिलोक के लिखते वाले हैं चिट्ठी सबकी, कर्म विनाश सबकी तकदीर को ब्रह्मा जी लिखते हैं, और विष्णु जी सबको भोजन पहुंचाते हैं रोज, ये उनका काम है। पेड़ पक्षी कीटे पीटे सबको वही पहुंचाते हैं, तो कितना बड़ा उनके पास काम है। फिर भी वो प्रभु का भजन कर लेते हैं, जो उनके प्रभु हैं उनका भजन कर लेते हैं। और भोलेनाथ तो समाधि लगाए बैठे रहते, उनका क्या है? तो प्रेमियों, तुम्हें भी अगर टाइम नहीं मिलता गृहस्थी में, तो चलो सुबह शाम समाधि लगा लो, सुबह शाम भगवान का भजन कर लो, शाम को सोते वक्त और सुबह जागते वक्त। जब सुबह उठ जाओ, धरती माता को प्रणाम करो, यही असली माता है, इसी पर हम लोग पैदा हुए हैं और इसी में हमको मिल जाना, इसी में हमारा शरीर मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना है, सोने का नहीं है। तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, और इसी पर हम प्रकट भी हुए, इसी पर विलुप्त होंगे, तो इसी पर हमको बैठ करके भजन भी करना है। तो अगर आपको जीवात्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है, तो जो भी श्वासों की पूंजी मिली हुई है, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, उसी दिन गरीबी में खा करके सूखा रूखा रोज भगवान का भजन करो। और जब भोजन करने लगो, थाली आए तो कहो, हे प्रभु आपकी दया कृपा से ये भोजन प्रसाद जो उपलब्ध हुआ है, पहले आप भोग लगा लो, उसके पश्चात हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ना तो आपको हानि होगी, ना आपको बीमारी होगी, ना किसी प्रकार की तकलीफ होगी, क्योंकि तुमने भगवान जी को थाली अर्पण की है, पहले भगवान जी का भोग लगाया है, उसके बाद में आपने भोजन किया है। तो प्रेमियों, सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता था। पहले के जमाने में आपके पिता बुजुर्ग दादा बाबा एक लोटा जल लेते थे, पहले जाते थे खेत में पृथ्वी माता को चढ़ाते थे, फिर उसके बाद में 5 फावड़ा मार करके चले आते थे, फिर खेत की जुताई बुआई होती थी। प्रेमियों, पुराना संस्कार हमने आपने छोड़ दिया, माता पिता का ज्ञान जो था उसको हम भूल गए, हम टीवी वीडियो रेडियो में लग गए, नए आध्यात्मिक जमाने में लग गए। ये बताओ, ये अगर पानी ना गिराए तो क्या आपकी औकात है कि इनसे पानी आप गिरवा लेंगे? ये अपने आप है, प्रभु जी की कृपा से ही तो पानी गिरता है, और पूरे भारत और विश्व में गिरता है, एक ही जगह नहीं। और चाहे तो तुम्हारे यहाँ करिए तो पूरा सैलाब आ जाए, सैलाब आ जाए 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट। क्योंकि जब उत्तराखंड में बादल गिरता है तो पूरा मैदान, साफ शहर के शहर, गांव के गांव सफा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कोई बसा था, कौन कहाँ धंसा था, इसका कोई अता पता नहीं। तो प्रेमियों, करने वाला वो है, आप नहीं है, कर्ता जो है वो है, और कर्ता वो तो है, मगर इधर तुम्हारे सदगुरु जो भगवान बैठे हुए हैं, कहते कर्ता कुछ ना कर सके, गुरु करे सो। वो कर्ता भी कुछ नहीं कर पाता अगर गुरु करने लगे तो, पर गुरु कुछ करता नहीं आता। तो प्रेमियों, अपने सदगुरुदेव भगवान में लगे रहो, बराबर हरि का भजन, राम का भजन, नाम का भजन, देवी देवताओं का भजन, जिसकी इच्छा हो उसका भजन करते रहो, पर भजन करो जरूर। अगर भजन नहीं करोगे तो आपका मन सात्विक नहीं होगा, भगवान मिलेंगे नहीं, और जब तक भगवान मिलेंगे नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो प्रेमियों, अब जो भगवान मिले, इधर फूलदास को, तो फूलदास ने चुपचाप बैठ करके समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद उनको मिले, और जब मिल गए तो उसी ने वहाँ काशी के मजिस्ट्रेट भी नामदान ले लिए, गुरु मंत्र ले लिए गोस्वामी जी से। वो मुसलमान थे, पर उन्होंने इधर नामदान ले लिया और उन्होंने मजिस्ट्रेटिंग छोड़ दिया। जब मजिस्ट्रेटिंग छोड़ दिया तो अकबर बादशाह के यहाँ से गोस्वामी जी का बुलावा आया,
कहा भाई तुमने हमारे जो जो मजिस्ट्रेट था उसको तुमने क्या पढ़ा दिया कि उसने मजिस्ट्रेटी छोड़ दिया। और अगर तुम सच्चे फकीर हो, सच्चे जो है महात्मा हो, तो क्या तुम मैं मुर्दा कर दूं तो जिंदा कर दोगे? तो कहा भाई आप कोशिश करके देख लो। तो अकबर बादशाह ने एक कबूतर की गर्दन मरोड़ करके फेंक दिया, कहा इसको जिंदा कर दो गोस्वामी जी से। तो कहा पहले एक बार उठा करके फिर से देख लो, अपने दरबारियों को दिखा लो कि ये मर गया कि नहीं, नहीं तुम्हारा कोई मतलब वजूद नहीं, तुम कह दो कि ये जिंदा ही था, हमने जिंदा फेंका था, आपने क्या जगाया है, क्या दिलाया है? तो कहा नहीं हमने चेक कर लिया, कहने फिर से दिखवा लो। जब फिर से दिखवा लिया तो गोस्वामी जी गए, कहा ये मेरे राम नामी पिंजरे के मालिक एक कबूतर राज, चल उड़ जा, चल उड़ जा। और जैसे तीसरी बार कहा चल उड़ जा, जैसे कबूतर फटफट करके उड़ गया। अब अकबर बादशाह के हाथ पर ढीले कहा हे महाराज आप जाओ कुछ भी करो, भजन करो, हमसे कोई मतलब नहीं, आज के बाद हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तो प्रेमियों, जब संत महात्मा और आपके यहाँ तो बैजू बाबा दरोगा साहब गांजा लाद के ले जाए, हो जाए भूसा, हो जाए भूसा। तो प्रेमियों, जब तक उस संत फकीर में, उस महात्मा में कोई पावर नहीं होगी, तब तक आप प्रणाम नहीं करोगे। और प्रणाम तभी करोगे जब आपको कुछ मिलेगा। तो इसी तरह, और इतिहास गवाह है कि सुख दुख सब पे पड़ा है। जो मानव चोले में आया है, इस शरीर में आया, उसको गर्मी भी लगेगी, जाड़ा भी लगेगा, बरसात भी सहेगा, कांटे भी गड़ेगी, सब कुछ होगा हमारी तुम्हारी तरह। ऐसा नहीं है कि उसका बदन लोहे का और तुम्हारा मिट्टी का बना। राम जी आए, वो प्रकट हुए, कहे हुए प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या, ये सारी प्रकट हुए। पर जब उनको वन में जाना पड़ा और जब वनवास के लिए चले तो रास्ते में उन्हें कांटे गए, वलकल वस्त्र पहना, झोपड़ी में रहे, बरसात होती तो उसमें वो भीगते उन्हें जाड़ा लगता। और जब रावण के और राम का युद्ध हुआ, तीर लगता तो क्या उनको घाव नहीं लगता था? बुरा लगता था कि नहीं लगता? हमारे तुम्हारे जैसा तो शरीर था कि कुछ और था। तो प्रेमियों, जब इस धरा धाम पर भगवान को दुख है तो हमें तुम्हें कहां से सुख हो सकता? इसका मतलब एक दुख का देश है। और संतों ने कहा है ये तन बिस्की बेरली, ये तन बिस्की बेरली, गुड़ अमृत की खान, और शीश दिए जो गुड़ मिले तो भी सस्ता ज्ञान। तो अगर तुमको प्रभु से मिलना है, प्रभु की प्राप्ति करना है, उस प्रभु से लगन लगाना है, तो प्रभुमय होना पड़ेगा। बिना प्रभुमय हुए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। और देखो, बिना श्रद्धा के प्रभु मिलेगा भी नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? एक महात्मा जी थे, गंगा नदी के किनारे रहते, काफी दिन हो गया महात्मा जी का चौथा बनवाने वाला था। और महात्मा जी के यहाँ एक लड़का रहता था, एक ही चेला था, उसका नाम था रामचेलवा। रामचेलवा बेचारा महात्मा जी के यहाँ चौका बर्तन करता, झाड़ू बहारू लगाता, रोज भोजन भंडारा बनाता, जो 10-5 लोग आते उनको खिलाता, महात्मा जी को देता, महात्मा जी भोग लगाते। महात्मा जी ने सोचा कि चौथा बना गया है और यहाँ पूजा करते करते मंदिर में और हरिद्वार दर्शन करने नहीं गए। अगर हरिद्वार नहीं जाएंगे, गंगा मैया में नहीं नहाएंगे तो हमको सर्वधाम की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान जी का दर्शन हरि का नहीं होगा। तो महात्मा जी क्या किए, कहा रामचलवा, तो कहा महाराज, तो हम जा रहे हरिद्वार और देखा भगवान जी के भोग लगा दिया, अगर भगवान जी भोग न लगौले तो तुम्हें शराब दे दे। अरे कहीं नहीं महाराज, शराब मत देना, हम पूरा भोग लगाएंगे। रामचलवा ने कभी देखा ही नहीं था कि भगवान जी को भोग किस तरह से लगाते हैं महात्मा जी। जब उसको मौका ही नहीं कभी मिला, वो मंदिर में आया नहीं, तो कैसे उसको मालूम कि रामचलवा को कैसे मालूम पड़ता कि भगवान जी को कैसे भोग लगाते। अब महात्मा जी तो गए चले,
रामचरवा सुबह उठा, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, गणेश जी, राम जी, कृष्ण भगवान, जितने भगवान के सब भगवान को एक डलिया में भरा सारी मूर्तियों, और एक डंडा लिया जरा बड़ा, साबुन लिया और रखा, और ले जाकर के गंगा जी में फेंका छम। कहा कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, जितने भगवान, अच्छी तरह से साबुन लगा करके नहा लो, नहीं हमारा डंडा दे दो। अगर गुरु महाराज ने शराब दे दिया तो तुम्हारी वो पिटाई करेंगी कि समझ लो। अब सारे भगवान उछल उछल के नहाने लगे डर के मारी, सब नहाए, साबुन लगाओ, उसके बाद में कहा निकल आओ, सबको नहला धुला करके साफ करके लाया, बैठा दिया। कहा हे भगवान जी, चिल्लाना मत, शोर मत करना, हम आपके हाथ जोड़त है, हम घी चपड़ी जो भी बनाएंगे सब पहले तुमको खिलाएंगे, और जितना हमारे गुरु महाराज से खाते थे उससे ज्यादा ही खाना, तब मत खाना, नहीं डंडा हमारा देख लो तुम। अब भगवान जी क्या करें, बैठे हैं और चुपचाप वो बना करके सबकी थाली लाया। अब 3 रोटी तो हनुमान जी को दिया, 4 दिया शंकर भगवान को, 3-3, 2-2, 1-1 ऐसे रोटी सबको दे दिया, और डंडा लेके बैठा, हे भगवान जी जल्दी जल्दी खाओ, और अगर हमारा कोई मतलब हमसे कोई गलती हो गई हो, नमक वमक कम हो तो बता देना, उसको भी ले आएंगे। अब वो श्रद्धा से बैठा बेचारा, उसने कभी देखा ही नहीं था कि भगवान जी को भोग लगता कैसे, इसलिए वो थाली रखे हुए वो डंडा लिए है, भगवान जी खा रहे थे, समझ लेना ये डंडा देख लो तुम हमारा। अब भगवान जी खा रहे, सारे भगवान खा रहे, और सारे भगवान खा पी करके हाथ धो करके थाली ले करके आया, और रोज का यही कर्म बन गया, रोज नहलावे, रोज खिलावे। अब जब कुछ दिन के 6 महीने बाद लौट करके आए गुरु जी महाराज, रामचरवा कहा महाराज, तब भगवान जी का भोग लगाया। अरे कहा कुछ पूछो ने, हनुमान जी 4 रोटी खाते हैं, और शंकर भगवान 3, इसी तरह 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सब लोग खाते हैं। कहा रोटी खाते, कहा हाँ। अरे कहा सही सही बोल रहे तो शराब दे देंगे। अरे कहा शराब मत दे दीजिए, अरे देख लीजिए सब खाते हैं। कहा चल अच्छा हमको सुबह दिखाना, कहा हाँ दिखाएंगे महाराज। सुबह उसने सबको उठाया और महाराज जी पीछे चुपके हैं, ले जाकर के गंगा जी में डलिया फेंका, साबुन फेंका, सारी मूर्तियां नहा रही वगैरह। जल्दी जल्दी आज इज्जत का सवाल है ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान आज इज्जत बचा लेता। गुरु महाराज के सामने अच्छे से नहा लिया, अच्छे से नहाया सब लोग और बैठ गए। अब बाबा जी देखे, कहा रे बाप जिंदगी बीत गए, सेवा पानी कर भगवान जी को दिन हाईवे नहीं कैलन, और आज कैसे नहाते हैं हमें तो समझ नहीं आती, सपना है कि सही है। उसके बाद में लेकर के आया, मंदिर में रखा, सबको कपड़ा वपड़ा पहनाया, गया रोटी सब कुछ बनाया, अच्छे से भोग सबकी थाली लगाया भर। कहा ये भगवान जी आज इज्जत का सवाल, कल से खाइया न मत खाइया, चाहे मोटे है ढोले हो गया, हमसे कोनो नहीं मतलब, लेकिन आज गुरु सामने इज्जत बचा लो, सबको खाना नहीं, डंडा देखो 20-20 डंडा पड़ेगा। और सारे भगवान खाने लगे फटाफट। और गुरु जी महाराज देख करके चकाचौंध के, भगवान जी कैसे रोटी खा रहे, किसी दिन एक रोटी तो खाए नहीं, और ना हमसे बोले। और जैसे भगवान जी ने खा लिया, थाली लेकर के बाहर आते, रामचरवा हमको घोड़े गिरा तू हमारे गुरु हमको दिया। अरे नहीं महाराज, कैसे हमको नरक में भेजे हो, तुम्हारे वजह से तो भगवान जी खा रहे थे, केवल डंडा मेरा था और कुछ नहीं। तो प्रेमियों श्रद्धा से हाथ जोड़ करके श्रद्धा से पहले कहता था, हे भगवान जी इज्जत रख लो, खा लो थोड़ा सा, और डंडा बाद में दिखाता था। तो पहले जब भगवान जी को तुम मना रहे हो तो डंडा दिखाने कोई चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं। अब उसकी इज्जत बेचारे की बच गई तो तुम्हारी भी बच जाएगी, और भगवान जी खाएंगे आराम से। इसीलिए कहते हैं कि दरवाजे पे कोई भाट भिखार आ जाए तो उसे वापस मत करना, पता नहीं किसके रूप में कौन से भगवान आ जाए और कौन सा आशीर्वाद तुमको दे करके चले जाए कि तुम्हारी साथ कुछ उतर जाए। और आप कहते हो हट्टे कट्टे हो, खूब मोटे हो, चले आए हो, कमाना नहीं जानते, मांगने चले आए कटोरा लेकर के। अरे ब्रह्मा जी तो क्या तुम्हारा जाता है, वो अगर आशीर्वाद दे देगा तो कितनों रुपया हो जाएगा, और तुम 1 रुपया देने से भी डर रहे हो, क्यों ऐसा करते? गुरु का 10वां अंश तुम्हें निकालना चाहिए। हर प्रेमियों को गुरु का 10वां अंश, अगर 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया भगवान जी का होता है, उसमें बरकत होगी।
और अगर वो 10 रुपया नहीं निकलेगा तो डॉक्टर साहब ले जाएंगे, मास्टर साहब ले जाएंगे, कचहरी ले जाएगी, कोर्ट ले जाएगा, लड़ाई ले जाएगा, थानेदार साहब ले जाएंगे, झगड़ा ले जाएगा, बीमारी ले जाएगा, ले जरूर जाएगा, ये पक्का आप जान लो। और अगर भगवान जी के यहाँ जाएगा तो कोई नहीं ले जाएगा, अच्छे में लग जाएगा। तो यही तो संत महात्मा समझाते हैं कि भंडारा करो, भागवत करो, रामायण करो, भजन करो भगवान जी का, राम जी का, प्रभु जी का। अगर भजन भगवान का करते रहोगे और उस नारायण को भजते रहोगे तो सारा काम तुम्हारा बनता रहेगा। अरे ये संत महात्मा पागल थोड़ी है कि तुमको बताते हैं कि भगवान का भजन करो, वो पागल नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे से खाएं और चुपचाप से बैठें, लेकिन वो क्या करते हैं, भभूति लगाते हैं, इधर 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 जटा रखाते हैं, बैठे जंगल में सीताराम भोलेनाथ लगे हुए हैं, अपने धुन में लगे हुए हैं। तो उनको कुछ मिल रहा है तब तो लगे हुए हैं। और आपको अगर प्राप्त करना है तो अपने गृहस्थ जीवन में बैठ करके हाँ आपको प्राप्त करना पड़ेगा। प्रेमियों, गुरु की आज्ञा क्या होती है? गुरु की आज्ञा ये होती है कि गुरु जो कहे उसको करो, और गुरु जो करे वो कभी मत करो। गुरु बनने की कोशिश ना करो, गुरु जो कहे वो करो, और गुरु की नकल कभी भी ना करो, और ना गुरु बनने की कोशिश करो। और अगर गुरु के कहने को मान जाओगे, गुरु का कहना करोगे, गुरु की करोगे, तो गुरु तो वैसे आप बन जाओगे, क्योंकि उनका कहना करोगे, उनके मार्ग में रहोगे, मार्गदर्शक बनोगे। तो इसीलिए कहते गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो गुरु का आदेश कैसे पालन किया राम जी ने? देखो, विश्वामित्र मुनि ने देखा कि अगर राम जी का राज तिलक हो जाएगा, वो त्रिकालदर्शी के विश्वामित्र मुनि, राम जी का जब वो राज तिलक हो जाएगा, राम जी राजा बन जाएंगे, तो निशाचरों का नाश कैसे होगा? आखिर अयोध्या में बैठे रहेंगे तो वो कैसे मारे जाएंगे? और हमारी सुरक्षा और संतों की सुरक्षा और सज्जनों की सुरक्षा कैसे होगी? तो विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ से मांग रहे राम और लक्ष्मण को आगे, राम और लक्ष्मण को आगे। तो देखिए गुरु की आज्ञा कैसे राम जी पूरा करते हैं। गुरु तो उनके वशिष्ठ थे, पर पिता के आदेश से जब पिताजी ने राम लक्ष्मण को राजा दशरथ ने दे दिया, तो राजा दशरथ ने कहा आज से ही तुम्हारे गुरु, यही तुम्हारे माता, यही तुम्हारे पिता, और इन्हीं के आदेश का पालन करो। ये राम जी चले तो राम जी से पूछा विश्वामित्र मुनि ने कि ये बताओ बच्चा कि 6 महीने वाली रास्ता चले कि 1 साल वाली? तो कहा महाराज 6 महीने वाले में क्या है और 1 साल वाले में क्या है? तो कहा 6 महीने वाले में राक्षस लगते हैं, बड़े बड़े शेर भालू लगते हैं, बड़ी बड़ी विकट नदियां हैं, और अगर 6 महीने में पहुंचेंगे, और 1 साल वाले में कुछ नहीं, आराम से चलो। अरे कहा महाराज 6 महीने वाली रास्ता चलो, जो होगा तो देखा जाएगा, आखिर 6 महीना तो बच जाएगा। और अगर डरपोक होते तो कहते नहीं साल भर वाली चलो, हमें उस घर से जाने हैं। तो प्रेमियों, वो 6 महीने वाली रास्ता चले, रास्ते में ताड़का मिली। जब ताड़का मिली तो गुरु जी महाराज ने, मतलब विश्वामित्र मुनि जी महाराज ने कहा हे राम इसका संहार करो, वरना राम जी कभी भी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम था, कभी भी किसी स्त्री से उन्होंने हाथ नहीं उठाया। उनके कहने से उन्होंने बाण का अनुसंधान किया और उसका संहार किया। धीरे धीरे चले और चलते 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 उनका यज्ञ भी पूरा करवाया, और जैसे यज्ञ पूरा करवाया जनकपुर से न्योता आ गया। जनकपुर से न्योता आ गया तो अब रघुराई जी और विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण तीनों लोग चल रहे, धीरे धीरे चल रहे, चलते चलते जा रहे। रास्ते में गंगा मैया आ गई। तो जब गंगा मैया आई तो अब
क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। सब कुछ सुनने को ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें बहुत पैसा लगेगा। 7 दिन की कथा कराओगे तब भी नहीं सुनने को हो सकता है मिले। तो अब गंगा मैया आ गई। अब गंगा मैया आ गई तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पुरखे भगीरथ ने अखंड तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, गंगा मैया को, फिर शंकर भगवान को प्रसन्न किया, तो गंगा मैया इस धराधाम पर आई हैं। और क्या हुआ, अब भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। धीरे धीरे से चलते जा रहे हैं और जब प्रयागराज पहुंचे, जब भरद्वाज मुनि प्रयागराज पहुंचे, भरद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज पहुंचे भगीरथ। जब भगीरथ पहुंचे तो गंगा मैया रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं गई। हाथ जोड़े गंगा मैया खड़ी हैं। अब भगीरथ बड़े चक्कर में कि अब गंगा मैया आगे क्यों नहीं बढ़ रही भरद्वाज मुनि के आश्रम में, यहाँ त्रिवेणी पर ये क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती कि कम से कम यहाँ त्रिवेणी संगम हो जाए। पहले त्रिवेणी संगम नहीं था, प्रेमियों, पहले त्रिवेणी संगम नहीं था। तो वहां पर अब जमुना जी थी, अब गंगा मैया आगे न बढ़े। गंगा मैया भगवान जी की जो है चरणों की दासी, वो ब्रह्मा की पुत्री, और कहा जो जमुना मैया है वो योगेश्वर की पत्नी, वो योगेश्वर की पटरानी है। अब वो मारे करके की माता का अपमान कैसे करें, हाथ जोड़े पीछे जाए आगे जाए। तो हम जब जमुना मैया ने देखा कि बड़ी विषम परिस्थिति, कहा आओ आओ गंगा बेटी आओ, तुम ही आज से माता हो, तुम ही आज से माता हो, और तुम बेटी ही तो माँ आगे बनती है, तो तुम ही आज से आए परंपरा रहेगी, तुम ही माँ रहोगी। आए सरस्वती मैया, गंगा मैया, जमुना मैया मिल करके आगे गंगा मैया बन गई, जमुना मैया, सरस्वती मैया वही त्रिवेणी संगम में गायब हो गई, खत्म हो गई। तो प्रेमियों, मर्यादा हर जगह होती, कोई भी देवता होगा तो बड़े देवता से सम्मान से ही प्रेम से करेगा। तो ये सब विश्वामित्र मुनि राम जी को बता रहे हैं, और बताने के बाद गौतम ऋषि के आश्रम में गए। जब गौतम ऋषि के आश्रम में गए तो वहां शिला के रूप में जो है नारी अहिल्या पत्थर बनी पड़ी हुई। तो राम जी से कहा कि हे राम जी, इसमें अपना चरण लगा दो। तो कहा ठीक है गुरु जी महाराज, चरण लगा दिया, और जैसे चरण लगाया, चरण की लगी, वैसे वो पत्थर नारी बन गई, उसका तरन तार हो गया। और जो आश्रम वासी थे, जिन्होंने देखा, पूरे भारत में हर जगह पूरा मशहूर हो गया कि राम जी ने चरण लगाया, पत्थर से नारी बन गई, पत्थर से नारी बन गई, अल्लाह मच गया। और गए जनकपुर, धनवे को तोड़ा और वहां उनका स्वयंवर हो गया। स्वयंवर होने के बाद जब आए, राजा बनने का नंबर आया, तो जो मां के गई थी उनके ऊपर प्रभु ने दया कर दिया। उन्होंने कहा हमारे बेटे को राज चाहिए, इनको 14 वर्ष का वनवास। उसी में दशरथ महाराज का स्वर्गवास हो गया और राम वनवासी हो गए। 12 साल तक चित्रकूट में प्रभु राम ने तपस्या की, कामदेव का 12 साल तक तपस्या किया और वहीं रहे। 13वें साल में वो आगे को बढ़ते गए। फिर उधर अत्रि मुनि के यहाँ गए। धीरे धीरे सभी मुनियों के यहाँ होते होते 14वें साल में सीता हरण हो गया पहले। फिर धीरे धीरे वो पंपापुर, किष्किंधा पहाड़ और सेबरी कब से इंतजार कर रही थी अपने राम का। बचपन से बुढ़ापी आ गई थी, पर वो राम राम रखती और रोज रास्ता बांटती। आप एक दिन में राम राम करना भूल जाते हैं, वो रोज राम राम करती थी। बोलो करती थी कि नहीं करती? तभी तो उसका इतिहास है माता सेबरी का। माता सेबरी रोज रास्ता बहारती, रोज फूल सजाती, रोज भीड़ वो बैर बरकटा तोड़ करके
करके लाती और रखती और कहती हमारे भगवान को पूछता, अरे तेरे भगवान राम कब आएंगे? तो आगे आएंगे, हमारे भगवान आगे आएंगे। और हमारे गुरु भाई पूछते हैं तो गुरु महाराज कब आएंगे? झगड़ा करती हैं हमसे। और उनसे भी इसी तरह झगड़ा होता था, सेवरी से भी। तो कहते हमारे राम जी आएंगे, हमारे राम जी आएंगे, आगे आएंगे। और जब राम जी आए उससे पहले भी झगड़ा हुआ, तेरे राम जी कब आएंगे? तो कहा आगे आएंगे। और जैसे वो सब महात्मा चले गए तैसे राम जी पहुंच गए। राम जी का दर्शन सेवरी को हुआ, सेवरी माता के आश्रम में रहे, फल फ्रूट खाया। और सेवरी माता ने कहा जाओ सुग्रीव से मित्रता कर लो और सीता माता को की खोज करो और सीता माता को ले आओ। तो सेवरी माता का नाम है। अब वो भीलनी थी, छूछ जात की, वहां बैठ करके हमारे प्रभु राम ठाकुर होते हुए क्षत्रिय जात के और बेर खा रहे हैं उसके हाथ के। और आपको अगर कोई सूद पानी दे तो आप कहो दूर रहो, दूर रहो। तो भक्ति का भूखा भगवान है, किसी जाति का भूखा भगवान नहीं है। तो प्रेमियों, आप भक्ति के भूखे हो जाओ। भगवान भोलेनाथ की अगर आराधना करते हो तो ये समझ लो भोलेनाथ भांग और गांजा नहीं पीते थे, वो भजन पीते हैं, अमृत रस पीते हैं, उसको पियो। और जब अमृत रस आने लगेगा तो तुम्हें आनंद आने लगेगा, तुम ऐसे ऐसे नाचने लगोगे, चाहे कोई 50 आवाज दे तुम कुछ बोलोगे ही नहीं, अपने राम नाम ही में मस्त। और जैसे तुम मस्त मगन हो जाओगे तो इसलिए कहते हैं मन मस्त मगन मन गाना, सतगुरु में मन को लगाना। जब सतगुरु में मन लग जाएगा सदा सर्वदा के लिए तुम सतगुरु में हो जाओगे। तो प्रेमियों, और भगवान दुख सबकी हरता है, वो दुख हरता है, दुख हरता है, किसी प्रकार से किसी को दुख नहीं देते, वो दुख हरता है, हर प्रकार से दुख को हरते हैं और दुख सबका हर करके वो दया कृपा को करते हैं। सत्य गुरुदेव सतगुरु चरण मन लाए जा, सतगुरु चरण मन लाए जा। तू राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा। राम नाम ये भजन सार है, राम नाम ये भजन सार है। सतगुरु में मन लगाए जा, सतगुरु में मन लगाए जा। तू राम नाम धुन गाए जा, राम नाम धुन गाए जा। राम नाम धुन जिसने गाया, राम नाम धुन जिसने गाया। स्वर्ग वैकुंठ को क्षण में पाया, स्वर्ग वैकुंठ को क्षण में पाया। साची लगन लगाए जा, साची लगन लगाए जा। तू राम नाम धुन गाए जा, राम नाम धुन गाए जा। राम दीवाना तू भी बन जा, राम दीवाना तू भी बन जा। भोले जी को मनाए जा, भोले जी को मनाए जा। तू राम नाम धुन
प्रभु है सबके मालिक। राम प्रभु है सबके मालिक। चरण शीस झुकाए जा, तू राम नाम धुन गाए जा। राम नाम गुण गाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की। देखो वहाँ बड़ेला धाम में कुटी मंदिर बन रहा है, उसमें पत्थर लगना है, तो सभी लोग जो है पत्थर की सेवा संकल्प करेंगे और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनके पास जमा करेंगे, अपना अपना नाम लिखा देंगे। नहीं ये कहो कि भैया जी ने बताया नहीं। अब गोविंद सिंह राजपूत आगे सुनाएंगे। और कल जो सत्संग होगा वो 10 बजे से हुआ पसही में सैंदर मौर्य के यहाँ। 10 बजे आ जाना। नहीं आजकल कोई पता नहीं कि ऊपर वाले भगवान जी कब चालू हो जाए, हम रोज हाथ नहीं जोड़ेंगे। कल जोड़ लिया तो जोड़ लिया सूर्य बाबा के चक्कर में, और आज नहीं जोड़ेंगे। आज बरसों अच्छा है, खूब बरसों, जितना मर्जी उतना बरसों, और जितने बरसे उतने अच्छा, उतने तुम्हारे लिए फायदा, उतने तुम्हारा स्टेट ऊपर आएगा, उतने अच्छी फसल होगी। और नहीं बरसेगा तो आप कहोगे अरे लगा नहीं, अब ये नहीं हुआ। वैसे अब की तो आनंद है ना आप लोगों का, पूरे बांध भरे पड़े हैं, सब कुछ भरा पड़ा, अगर इधर भी भर गया तो नुकसान ही होगा। इसलिए थोड़ा बरसे तो अच्छा है। तो आप गोविंद सिंह राजपूत सुनाएंगे आपको कानपुर वाले। सत्य गुरु जय